हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत औसत का पहला कंसेप्ट आपका है 10 संख्याओं का औसत 15 परिकल्पित किया गया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 15 परिकल्पित किया गया है। बाद में पता लगता है कि औसत परिकल्पित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया है। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हल करने का मैंने बहुत आसान तरीका ये है कि सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए सही। सही लिखिए और उसके बाद गलत लिखिए। अब देखिए दोस्तों, सही सही क्या है? सही आपका 36 है ना, तो यहाँ पर 36 लिख दीजिए। और गलत क्या है? आपने गलत क्या पढ़ लिया है? देखिए यहाँ पर लिखा है गलत पढ़ लिया है। क्या गलत पढ़ लिया है? 26। माने उसको पढ़ना चाहिए 36, उसको पढ़ना चाहिए 36, लेकिन उसने क्या पढ़ लिया? 26, है ना। तो कितना का अंतर है? 10। उसने 10 जो है कि कम पढ़ लिया, है ना। उसको पढ़ना चाहिए आपका 36, लेकिन उसने कितना पढ़ लिया? 26। तो 10 का अंतर हुआ है ना। तो ये 10 का अंतर हुआ है, तो औसत में कितना का अंतर होगा? औसत में भाग न करते हैं, तो कितना से भाग करेंगे? 10 से ही भाग करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं रहेंगी उससे हम लोग भाग करेंगे। टोटल 10 संख्या है ना, तो 10 से हम लोग भाग कर दिए। औसत में कितना का अंतर आया? औसत में 1 का अंतर आया, है ना, 1 का अंतर। टोटल औसत कितना दिए हैं आप लोगों का? टोटल औसत दिया है हम लोगों का 15 दिया है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 15। लेकिन आपने 36 पढ़ना चाहिए, लेकिन कितना पढ़ लिया? 26 पढ़ लिया है। तो कम न पढ़ लिया है, आपने कम पढ़ा है, तो आपको सही बताना है। तो सही बताने के लिए आप कितना पढ़ना चाहिए आपको? 36, है ना। तो आपने 10 कम पढ़ लिया है। तो 10 कम पढ़ लिया तो औसत निकाले, तो औसत में 1 आया है। तो अब 1 अधिक न हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 16। दोस्तों 16 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, एक पारी में, देखिए दोस्तों, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर न रहा हो तो कुल स्कोर कितना था? देखिए दोस्तों, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर कहा है कि कुल स्कोर का 3/11 था। कुल स्कोर का 3/11, तो कुल स्कोर तो हम लोग को मालूम है नहीं। तो आप लोग चाहेंगे तो एक्स मानकर वाई मानकर जो चाहें वो मानकर हल कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर मान लिए अपने मन से, अपने मन से हमने 11 मान लिया है ना। आप जो चाहे वो मान सकते हैं, 22 मान सकते हैं, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हैं, लेकिन हमने 11 माना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा है ना कुल स्कोर का 3/11 था। तो कुल स्कोर कितना हमने मान लिया? 11 मान लिया, ठीक ना। तो अब देखिए कुल स्कोर 11 माने हैं, तो 11 का 3/11 था। कौन सा? अधिकतम स्कोर, है ना। अधिकतम स्कोर कितना है आपका? कुल स्कोर कितना माना गया था? 11 माना गया था ना। तो 11 का 3/8 अधिकतम स्कोर है। तो ये और ये 11 से 11 कैंसिल हो, कितना बच गया? 3। अब आगे चलिए दोस्तों, उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर पर चलिए। दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों का, अब यहाँ देखिए दोस्तों शेष दे दिया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए टोटल कितना आपने माना? टोटल 11 माना है। इसमें ये पहला वाला कितना आ गया? पहला वाला आपका 3 आ गया। तो 11 में से अगर 3 घटाएंगे तो शेष कितना आएगा आपका? 8 होगा ना। यही शेष हो गया 8, ठीक। ये दोस्तों शेष हो गया 8। अब चलिए देखिए दोस्तों, अब शेष हो गया 8। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। अब जो दूसरा हम लोग ये दूसरा जो कह रहा है शेष रन कितना आया है? 8 है ना। अब 8 का 3/11, 8 का 3/11 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? अतिरिक्त 24, यानी 24 बटा कितना हो गया? 11 हो गया ना दोस्तों। अब देखिए ये तो आपका ये पहला हो गया, ये वाला, है ना। ये वाला आपका दूसरा हो गया। तो पहला कितना आया है? पहला आपका आया है 3, है ना। और दूसरा कितना आया आपका? ये 24/11 आ गया, है ना। अब उसके आगे देखिए दोस्तों, यदि दोनों स्कोरों का, देखिए यहाँ पर यदि कह रहा है कि दोनों स्कोरों का अंतर कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। दोनों स्कोरों का अंतर कितना कह रहा है? 9 रहा
तो कुल स्कोर कितना होगा। अभी अंतर 9 कह रहा है, तो पहला कितना है, पहला आपका 3 आया है, दूसरा का कितना आया है आपका 24 आया है। इन दोनों का अंतर कितना कहा है 9, इन दोनों का अंतर 9 करिए, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों कितना पहला कितना हम लोग का रहा, पहला रहा आपका 3 आया था और दूसरा कितना आया था हम लोग का 24/11, यही ना आया था। अब इन दोनों का अंतर करिए, यानी 3 माइनस 24/11, इन दोनों का अंतर करने पे कितना आ रहा है 9, ये 9 दिया है। देखिए दोस्तों इसमें ये 9 लिख देंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 33, 33 में से अगर 24 घटाएंगे तो आपका आएगा 9, 9/11, आइए आ गया आपका 9। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर कितना आएगा 11 आएगा ना, ये इधर इधर चला जाएगा तो 1 बराबर 11 आएगा, आगे इतना ना दोस्तों। अब देखिए अब आप लोगों का किसका मान निकला है, देखिए दोस्तों ये 11 है, इसको 11 बना लीजिएगा, मैंने 11 है, ठीक है ना। तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान आपका, एक का मान 11 आ गया। अधिकतम स्कोर कह रहा है, मैंने सॉरी कुल स्कोर कह रहा है। कुल स्कोर आप लोग कितना माने हैं, कुल स्कोर शुरू में आप लोग 11 है ना माने थे। देखिए दोस्तों अधिकतम स्कोर कितना हम लोग माने थे, अधिकतम स्कोर 11 माने थे ना, है ना। हम लोग एक का वैल्यू कितना आया था, एक का वैल्यू 11 हम लोग लेके आए हैं, हम लोग को 11 का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू 11 है, एक का वैल्यू 11 है और 11 का वैल्यू निकालना है, तो इधर भी 11 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 11 गुणे 11, तो 11 11 में 121, आपके ही राइट आंसर हो गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये। अब देखिए क्या लिखा है, 50 प्रेक्षणों का औसत 36 था, बाद में पता चला कि उनमें से एक प्रेक्षण को 48 के बजाय 84 और एक अन्य को 32 के बजाय 23 मैंने पढ़ लिया गया है या लिख लिया गया है। तदनुसार सही औसत, देखिए दोस्तों सही औसत बताना है, सही औसत बताना है तो सबसे पहले आप सही लिखिए, सही औसत बताना है तो सबसे पहले सही लिखिए और गलत लिखिए, ठीक है ना। अब सही, सही में सही आपका क्या, आपने सही सही कितना अंकित करना चाहिए 48, आपने कितना अंकित कर दिया है 84, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे पर चलिए, दूसरे पर आपका क्या अंकित करना चाहिए 32, लेकिन कितना अंकित कर दिया आपने 23, है ना। जब इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 8 और 10 की जो हासिल 4 3 7 1 8, ये 80 हो गया, है ना। जब इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और 8 2 10 हो गया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं दोस्तों कि जब आपने ऐड किया तो यहाँ पर सही कितना आ गया, सही आपका 80 आ गया, है ना, लेकिन गलत कितना आ गया, गलत 107 आ गया दोस्तों, है ना। यानी गलत आपने अधिक अंकित कर दिया। जब गलत आपने अधिक अंकित कर दिया है, सही बताने के लिए घटाना पड़ेगा ना, तब कितना अधिक अंकित किया है दोस्तों, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 27, है ना। तो आपने 27 जो है 27, देखिए दोस्तों ये 27 जो है आपने अधिक मैंने 27 जो है आपने गलत अंकित कर दिया, है ना। अब औसत निकालने के लिए 27 में कितना से भाग करने के बाद टोटल संख्या कितना है 50, है ना, तो आपने 50 से भाग कर देंगे, है ना। तो 27 में 50 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 0.5 और 4 आएगा, है ना। औसत में इतना, औसत इतना आ गया, है ना। अब टोटल आपका औसत कितना है दोस्तों, टोटल देखिए दोस्तों टोटल औसत कितना आप लोगों का दिया है, टोटल औसत आपका दिया है 36, है ना। आपका टोटल औसत दिया है, यहाँ पर टोटल औसत 36 दिया है। आपने कितना निकाला है, आपने निकाला है 0.54, इतना औसत निकालना है ना। तो इतना कम ही ना होगा, क्योंकि गलत हमने अंकित अधिक कर दिया है, हमने 80 अंकित सही किया है और गलत कितना किया है 107। तो देख रहे हैं कि हमने 27 अंकित कर दिया है अधिक, 27 अधिक अंकित कर दिया है ना। तब जो 27 अधिक अंकित किया है, तब हम 27 अब घटाएंगे तभी तो हमको 27 घटाएंगे तभी तो हम सही प्राप्त होगा, यानी घटाना पड़ेगा। लेकिन ये 27 तो ये घटाएंगे, लेकिन औसत में कितना घटाएंगे, औसत में आपका 0.54 घटाना पड़ेगा। 36 में 0.5 अगर 4 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका आएगा 35.4 और 6 आएगा। आपका आंसर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। ये एसएससी लेवल पर मेंस में प्री में मैंने बहुत बार पूछा गया है ना। इसको चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक विद्यार्थी देखिए दोस्तों इसको मत पढ़िएगा, ये गलत हो गया है। एक विद्यार्थी 10 2 अंक की संख्याओं का औसत ज्ञात करता है।
संख्याओं को नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है ना। बदले हुए, ये मेन पॉइंट पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर, देखिए दोस्तों, उसका उत्तर सही उत्तर से इतना कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर होगा। देखिए दोस्तों, अंकों का अंतर बताना है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल पढ़ लिया ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, इस टाइप का सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर अंतर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, अंतर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर दिया है ना, अगर अंतर दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये आपका जो भी दिया है उसमें 9 से भाग कर देंगे, है ना। आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि अगर अंतर दिया रहेगा, है ना, तो 1.8 में आप लोग 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका दोस्तों, 0.2 आएगा ना। ये 0.2 आ गया, लेकिन ये एक संख्या का आया। ये 0.2 कितनी संख्या का आया, एक संख्या का। लेकिन आपको बताना है कितना, आपको बताना है टोटल 10 संख्या का, है ना। तो अब 0.2 में आप 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 2 आएगा। आपका राइट आंसर 2 आ गया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ना, इस दो टाइप का सवाल इस तरह बनता है, 2 टाइप का। एक तो अंतर वाला बनता है। देखिए दोस्तों, एक तो अंतर वाला बनता है, यहाँ पर जो अंतर दिया है, और एक योग वाला बनता है। तो जब अंतर दिया रहेगा, जब अंतर दिया रहेगा दोस्तों, तो उसमें तो हम लोग 9 से भाग करेंगे। लेकिन जब योग दिया रहेगा, योग, तो हम लोग उसमें 11 से भाग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस टाइप का ये जो प्रश्न है, इस टाइप का 2 प्रश्न बनता है। एक अंतर वाला बनता है, एक योग वाला बनता है। जब अंतर दिया रहेगा तो उसमें 9 से भाग करेंगे, और जब योग दिया रहेगा दोस्तों तो उसमें 11 से भाग करेंगे, है ना। अब वही बात है, अब हम इसमें क्या किया, हमने इसमें 9 से भाग कर दिया, तो 9 से भाग किए तो कितना आएगा, 0.2 आ गया। लेकिन ये 0.2 एक संख्या का है, लेकिन दिया कितना है आपका, 10 संख्या का दिया है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, 10 संख्या का दिया है ना आपका। ये तो 0.2 में आपका 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अब दोस्तों, इस टाइप का एक बार और समझिए। इस टाइप का 2 प्रकार का सवाल बनता है। एक तो अंतर वाला बनता है ना, एक अंतर वाला बनता है। देखिए दोस्तों, अंतर वाला, है ना। एक जो है आपका योग वाला बनता है दोस्तों, योग वाला। तो अंतर वाले में आप डायरेक्ट 9 से भाग करेंगे, योग वाले में डायरेक्ट आप 11 से भाग करेंगे। इसका भी कंसेप्ट है दोस्तों, अगले वीडियो में हम कंसेप्ट बता देंगे। अगर आप लोग कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो अगले वीडियो अपलोड करेंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट भी आप लोग हम बताएंगे। पहले फिलहाल में ये समझिए कि जहाँ पर भी अंतर दिया रहेगा तो अंतर में डायरेक्ट 9 से भाग करेंगे, योग दिया रहेगा तो योग में डायरेक्ट 11 से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है अंतर, देखिए दोस्तों, अंतर दिया है तो 1.8 में कितना से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो आपका आएगा 0.2, है ना। लेकिन एक संख्या का ये आ गया। आपका संख्या कितना दिया है टोटल दोस्तों, 10 दिया है। तो जब 0.2 में अब 10 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा आपका, 2 आएगा। आपका राइट 2 आंसर आएगा, है ना। लेकिन अगर यही सवाल अगर योग दे दिया होता, यहाँ पर अगर योग दे दिया होता, क्या दिया होता, यहाँ पर ये अंतर ना देखा क्या दिया होता दोस्तों, यहाँ पर अगर योग दे दिया होता, योग, है ना दोस्तों, अगर यहाँ पर योग दे दिया होता तो योग दिया होता तो यहाँ पर ऐसा कोई संख्या लिखता जो 11 से कट जाता। जैसे कि यहाँ पर 1.8 न देकर मान लीजिए कि 9.9 दे दिया, है ना। तो अब 9 दे दिया है, तो हम योग दिया है तो किससे भाग करेंगे बताओ, 11 से भाग करेंगे, है ना। तो 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 आ गया, है ना। 0.9 एक संख्या का हुआ। आपकी टोटल कितनी संख्या है, 10। तो 0.9 में दोस्तों देखिए, यहाँ पर 0.9 में कितना से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने तो कितना आएगा आपका 9 आंसर आ गया। देख रहे हैं दोस्तों, योग दे रहे हैं तो आपका 9 आंसर आ गया, और अंतर दे रहे हैं तो आपका 2 आंसर आ गया। लेकिन योग देगा तो यहाँ पर कुछ अलग देगा, यहाँ पर कुछ अलग देगा। अंतर दिया तो यहाँ पर कुछ अलग देगा, क्योंकि अंतर देगा तो 9 से कटना चाहिए। यहाँ सवाल में कुछ भी हो, अगर अंतर देगा तो ऐसा अंक यहाँ पर देगा जो कि 9 से ही कटेगा। अगर यहीं पर योग देगा दोस्तों, अगर दोस्तों यहीं पर अगर योग देगा, यहाँ पर अगर योग देगा तो यहाँ पर कोई ऐसा अंक देगा जो कि 11 से कटना चाहिए, 11 से कटेगा ऐसा। जैसे कि मान लीजिए 9.9 दे दिया, या कोई और अंक दे देगा जो 11 से कटेगा। इस टाइप का 2 ही क्वेश्चन बनता है। एक ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पर मैंने बता दिए। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। जब 40 किग्रा वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है तो नए छात्र का वजन किग्रा में कितना होगा। अब देखिए दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, माने बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 100% आता है हर जगह, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे और अदर कोई एग्ज़ाम हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझिए। चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है कि 15 छात्र हैं, 15 छात्रों में 15 छात्र के औसत वजन में इतना माने 1.5 का वृद्धि हो जाता है। लिखा है ना 1.5 का वृद्धि हो जाता है। कब वृद्धि होता है, यहाँ पर एक बात ध्यान लीजिए, जब 40 किग्रा वाले एक छात्र जो है, हाँ 40 kg वाले एक छात्र जो है ना, हाँ देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 छात्रों का औसत वजन वृद्धि हो जा रहा है। कितना वृद्धि हो जा रहा है, 1.5 kg, माने 1.5 kg वृद्धि हो जा रहा है ना 15 छात्रों का। लेकिन वृद्धि कब हो रहा है, जब 40 kg वाले जो छात्र जो है ना चले जा रहे हैं और एक अन्य छात्र आ रहा है ना। 40 किग्रा वाला छात्र जो है छोड़ कर चले जा रहा है, एक अन्य माने छात्र आ रहा है। तो जब अन्य छात्र आ रहा है तो औसत में कितना का वृद्धि हो जा रहा है, 1.5 किग्रा का वृद्धि हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आ रहा है वो अधिक लेकर आ रहा है। जब अधिक लेकर आ रहा है तभी तो वृद्धि हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी वृद्धि होगा तो इसका मतलब कि जो आने वाला व्यक्ति है वो अधिक लेके आ रहा है तभी तो वृद्धि हो रहा है। अगर यहीं पर कमी होगा दोस्तों, इसका मतलब कि जो आ रहा है वो कम लेकर आ रहा है तभी तो कमी हो रहा है ना दोस्तों। तो कमी होगा तो कम कर देंगे, आप वृद्धि होगा तो अधिक कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये 40 किग्रा वाले एक व्यक्ति छोड़ कर चला गया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आया जब उसको माने उसके आने की वजह से आपका कितना औसत में कितना का वृद्धि हो गया दोस्तों, औसत में आपका 1.5 का वृद्धि हो गया है ना। तो औसत में 1.5 का वृद्धि हुआ तो टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो टोटल के लिए 15 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि 15 छात्र हैं टोटल। तो 15 में 15 से गुणा करेंगे तो आपका दोस्तों 200 आपका 25 आएगा, और दशमलव कितना अंक पड़ेगा, 1 अंक पड़ेगा है ना। तो कितना आएगा दोस्तों आपका 22.5 हो गया। औसत कितना है आपका, टोटल आपका औसत है 40 है ना, आपका 22.5 जो है कि वो अधिक लेकर टोटल आ रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2.5 यानी 62.5 आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों। ये आपका आंसर हुआ राइट। देखिए दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर इतना हो गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।